दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बिहार निर्देशक के लिए जो है फिटर क्लास देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले वीडियो नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया किसी भवन के लिए पाइपलाइन के डिजाइन से जो है संबंधित परियोजना में किन तकनीकी ड्राइंग्स का को जो है एक साथ संदर्भित करने की जो है आवश्यकता होती है। तो यह जो हो जाएगा मैकेनिकल और सिविल हो जाएगा, यानी आप नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है A2 आकार की ड्राइंग शीट 420 mm इंटू 594 को जो है मोड़ने के लिए जो है कितनी सतहों की जो है आवश्यकता होती है। तो इसमें 3 सतहों की आवश्यकता होती है, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया वायुमंडलीय दाब जो है किसके समान होता है। तो यह जो है 1 बार के समान हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। 1 बार जो होता है 10⁵ न्यूटन mm² हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया तरल दाब का मापन क्या होता है। तो यह मैनोमीटर हो जाएगा, यानी भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया शार्ट प्रणाली यानी शार्ट लुब्रिकेटर सिस्टम को जो है किस अन्य रूप में जो है जाना जाता है। तो यह जो फोर्स फीड सिस्टम हो जाएगा, यानी भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है रिंग आइलिंग सिस्टम को जो है किस अन्य रूप से भी जो है जाना जाता है। तो यह इसको जो है फ्लैप्स फीड सिस्टम हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित किस कारण से जो है सामने या पीछे के वर्कपीस किनारे पर जो है चिप का अत्यधिक हटाव या रिमूवल रोका जा सकता है और सपाट सतह की जो है फाइलिंग को जो है आसान बना दिया जाता है। यह जो हो जाएगा कटिंग फेस उत्तलता हो जाएगा, यानी अपना नंबर ही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कोनों को जो है परिष्कृत करने के लिए निम्नलिखित में जो है से किस फाइल का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है मिल्सा फाइल बैरेट हो जाएगा, यानी अपना नंबर ही सही हो जाएगा। माफ़ करिएगा, इसमें जो है बैरल फाइल हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया हैंड रीमर एक मशीन रीमर से जो है कैसे भिन्न होता है। तो यह कर्तन कोरों के जो है बृहद बेबल लेड हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया टेपर पिन जो है रीमर से जो है कैसे भिन्न होता है। तो यह जो है 50 में से 1 हो जाएगा, यानी 1:50 हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया जिग के लिए जो है उपलब्ध होते हैं। तो जिग जो हो जाएगा ड्रिलिंग या बोरिंग के लिए जो है उपलब्ध होते हैं, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। पाइप बिल्डर टेम्पलेट का जो है कार्य क्या होता है। पाइप बिल्डर टेम्पलेट का जो कार्य हो जाएगा, इसमें सी सही हो जाएगा। मुड़े पाइप के जो है रेडियस को जो है चेक करना हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में जो है किस सामग्री का जो उपयोग ड्रिल बनाने के लिए जो है किया जाता है। यह जो है उच्च गति इस्पात हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया जब ड्रिल का टेपर सैंग मशीन स्पिंडल से जो है बड़ा होता है, तो ड्रिल को पकड़ने के लिए जो है प्रयोग की जाने वाली युक्ति कौन सी हो जाएगी। तो इसमें जो युक्त हो जाएगा टेपर सॉकेट हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया मोर्स टेपर नंबर जो है बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है। तो 0.5986 इंच प्रति फुट हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। माइल्ड स्टील प्लेट को जो है ड्रिल करने के लिए जो है उपयुक्त कटिंग टूल जो है फ्लूइड कौन सा होता है। तो इसमें जो हो जाएगा सोल्यूबल ऑयल हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। टूटी बोल्ट ड्रिल रीमर पिंच आदि को जो है छिद्र से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कौन सा हो जाएगा। तो यह जो है स्टड निष्कासन हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं।
दिया गया डाई नट का उद्देश्य किसके लिए किया जाता है? तो क्षतिग्रस्त थ्रेड का जो है चेसिंग और कंडीशनिंग के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है डाई नट का। डाई नट क्या होता है? तो डाई नट वह नट है जिसका प्रयोग पाइप की जो है बाह्य थ्रेड काटने के लिए जो है किया जाता है। तो इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया होनी की जो है परिपूर्णता प्रक्रिया क्या है? तो यह अंदरूनी व्यास हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। लौह एवं अलोह धातु में छिद्रों के सर्वोत्तम परिष्करण सुपर फिनिशिंग के लिए निम्नलिखित में जो है किन प्रक्रियाओं का जो है उपयोग किया जाता है? तो यह जो है होनिंग हो जाएगा, यानी अपन बड़े सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक स्टॉक की होनिंग के बाद अनुमत टॉलरेंस जो है के बीच परिवर्तित होता है। तो यह जो है 0.005 mm से जो है 0.5 mm हो जाएगा, यानी अपना बड़े सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। पाइप कार प्रणाली में जो है किस कोण पर जो है एल्बो एवं बैंड पर जो है डेविएशन प्रदान की जाती है? तो यह जो हो जाएगा 90 डिग्री और 45 डिग्री हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें ये अलग क्वेश्चन शायद छूट गया। एक टास्क की होने के बाद जो है अनुमत टॉलरेंस के जो है बीच परिवर्तित जो हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाए 0.005 mm से जो है 0.5 mm हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दर्शाए गए मानक पाइप फिटिंग को जो है पहचानना है। तो यह जो है एल्बो हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया पाइप का अस्थायी जोड़ बनाने के लिए जो है किस युक्त का जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसमें यूनियन का प्रयोग किया जाता है, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। चादरी धातु क्रमिक निहाई को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको जो है खूंटा कहा जाता है, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। सीट की मोटाई जो है शीघ्र मापन के लिए जो है उपर्युक्त यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो मानक तार प्रतापी हो जाएगा, यानी नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए यदि मृद इस्पात का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सीसी है तो 11,000 मिलीमीटर चौड़े एवं 1 मिलीमीटर मोटाई की मृद शीट का जो है द्रव्यमान प्रति मीटर जो है कितना होगा? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 7.8 किलोग्राम हो जाएगा। दिया गया है M20 गुणे 1.5 चूड़ी में जो है संख्यात्मक मान 20 जो है क्या प्रदर्शित करता है? तो यह जो हो जाएगा चूड़ी का जो है मेजर डाया हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। और ये 1.5 क्या है? ये जो है पिच को दर्शाता है। एम क्या है? ये मेट्रिक थ्रेड को दर्शाता है। अगला देखते हैं। फ्लाई प्रेसेज और स्क्रू जैक्स के लिए किस प्रकार के जो है थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है स्क्वायर हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए एक घटक के बीमा मापित आकार को जो है क्या कहा जाता है? जिसको जो है वास्तविक आमाप कहा जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक सीमा प्रणाली में जो है जिसमें छिद्र नियत अवयव हो तथा शाफ्ट के आकार को बदलने द्वारा विभिन्न फिट प्राप्त किए जाने को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको जो है छिद्र आधार प्रणाली कहा जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। तापमान, वायु आर्द्रता एवं बाह्य स्थितियों से मापने में आने वाले त्रुटियों को जो है क्या कहा जाता है? यह जो है यादृच्छिक त्रुटियां हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। मापी गई मात्रा के सही मान के साथ नतीजे की जो है सहमति क्या कहलाती है? तो यह जो है परिशुद्धता हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक उपकरण या उसके टुकड़े की जो है परिशुद्धता को एक जाने पहचाने प्रमाणिक मानक से जो है तुलना करने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? जिसको जो हो जाएगा
अंशांकन हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया मापन प्रणाली में जो है यादृच्छिक यानी संयोगिक त्रुटियां के किस कारण होता है? यह जो है अप्रत्याशित प्रभाव हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक घटक को मापने के दौरान जो है क्या निर्धारित किया जाता है? तो इसमें वास्तविक साइज निर्धारित किया जाता है, यानी सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है क्या हो गया? नट हो गया, बोल्ट हो गया, स्क्रू हो गया, आदि के सपोर्ट के लिए जो है लगा होता है, तो इसमें वाशर हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया कुंजी के लिए निम्नलिखित में जो है कौन सा कथन जो है सही नहीं दिया गया है? तो शाफ्ट के समांतर लगाई जाती है, सही है। यह आयताकार या अर्धगोलाकार होता है, भी सही है। जहाँ शाफ्ट टेंशन में जो है कार्य करता है, ये भी सही है। यह जो है अस्थाई बंधन होता है, यही जो इसमें गलत दिया गया है। अगला देखते हैं। दिया गया पट्टे यानी बेल्ट और घिरनी पुल्ली की सतह गति के बीच उत्पन्न होने वाले वास्तविक अंतर को जो है किस रूप में जो है जाना जाता है? तो सर्पण या स्लिप हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। जब शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम होती है तो जो है किस प्रकार के पट्टे यानी बेल्ट का जो है प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है बी आकार का पट्टा या बी बेल्ट हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ग्राइंडिंग के बाद जो है वर्क पीस में जो है शैटरिंग मास का होने का जो है कारण क्या होता है? तो यह जो है व्हील स्पिंडल में जो है कंपन हो जाएगा, यानी बी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया शीर्ण चक्र के प्रशासन का जो है संदर्भ किससे संबंधित है? तो चक्र के कर्तन क्रिया विधि के जो है पुनर्स्थापन हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया टेल स्टॉक किसके द्वारा जो है संयोजित किया जाता है? तो यह जो है टेल स्टॉक का जो है मुख्य भाग के द्वारा संयोजित किया जाता है, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। खराद लेथ चक को जो है स्थापित या माउंट करने के लिए जो है क्या करना चाहिए? तीसरे जो है केवल हाथ से जो है स्थापित या माउंट करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। लेथ मशीन में जो है इस्तेमाल किया जाने वाला त्रिज्या चक क्या होता है? तो यह जो है सेल्फ सेंटरिंग चक हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक कैरिज को जो है गतिमान करने और नियंत्रित करने के लिए जो है क्या क्रियाविधि होती है? तो ये प्रण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। किसके लिए जो है लेथ बेड बाएं हाथ की ओर एक स्थिर इकाई है जिसका मुख्य कार्य मोटर से ड्राइव को जो है कार तक संचारित करने के लिए जो है किया जाता है? तो इसमें जो है हेड स्टॉक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया गैल्वेनाइजिंग में धातु की परत यानी कोटिंग की जाती है, तो यह जो है जस्ते से किया जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ऊष्मा उपचार का जो है उद्देश्य क्या होता है? तो ऊष्मा उपचार का जो उद्देश्य हो जाएगा इसमें यह डी हो जाएगा। तप्त एवं आतप्त रूपण के दौरान पदार्थ में जो है उत्पन्न प्रतिबल को खत्म करना और धातु को जो है नरम बनाना हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया नाइट राइडिंग एक प्रक्रिया है, तो नाइट राइडिंग जो हो जाएगा इसमें केस हार्डनिंग की एक प्रक्रिया है। अगला देखते हैं। धातुओं के उस गुणधर्म को जो है चयन करना है जो चीमड़पन के जो है विपरीत होता है, तो यह जो है भंगुरता हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक कटिंग टूल वह गुणधर्म जो धातु के काटने के दौरान अचानक भार पड़ने के कारण जो है टूटने का प्रतिरोध करता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है चीमड़पन कहा जाता है, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। किसी पदार्थ का जो है विदारण या विघात हुए बिना उसके कुछ अंश डिग्री तक अस्थायी रूप से विकृत हो जाने के गुणधर्म को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको जो है प्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी सुघटता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लघु कार्बन इस्पात के फोर्जन में जो है सबसे उपयुक्त तापमान कौन सा होता है?
तो यह जो है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। यह जो है 1250 के बीच में जो है 1300 के बीच में होता है। अगला देखते हैं, फोर्जन प्रक्रिया जिसमें वर्कपीस की लंबाई को जो है घटाया जाता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र को जो है बढ़ाया जाता है, क्या कहा जाता है? जिसको अपसेटिंग हो जाएगा, यानी भी सही हो जाएगा। एक धातु के टुकड़े को जो है गर्म करके उसे फिर हथौड़े से मारकर वांछित आकार देने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? जिसको फोर्जिंग कहा जाता है, यानी सी सही हो जाएगा। अगले देखते हैं, फोर्जन हेतु निम्न कार्बन इस्पात के लिए जो है उचित ऊष्मा तापमान क्या होता है? तो यह जो है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वेल्डिंग या सोल्डरिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद फ्लक्स या अवशेषों को हटा दिया जाता है, क्योंकि जो है ऐसा किस लिए होता है? तो फ्लक्स मूल धातु और बिल्ड डिपार्टिज के क्षारण का जो है कारण बनता है, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में जो है कौन सी बिल्डिंग प्रक्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है प्रयोग करती है? तो यह जो है जी माप हो जाएगा, यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बिल्ड किए जाने वाले मिश्र धातु के कार्य करने की सतह पर जो है छोटी छोटी गोलिकाओं के आकार में जो है बिल्ड धातु का अनचाहा निक्षेप जो है क्या कहलाता है? तो यह जो है स्पार्टर्स हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पूरक या पिलर छड़ों का आकार किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो यह व्यास के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, माइक्रोमीटर जो है का ताप तक कितना माप सकता है? माइक्रोमीटर जो है यह अल्पतमांक तक जो है माप सकता है, यानी सी सही हो जाएगा। इसका अल्पतमांक जो हो जाएगा 0.01 हो जाता है। वहीं जो वर्नियर कैलीपर का पूछे तो वर्नियर कैलीपर 0.02 हो जाता है। और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का पूछे तो 1 मिनट हो जाता है, 5 मिनट हो जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया आउटसाइड डायामीटर के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है? तो आउटसाइड माइक्रोमीटर हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर मापने के लिए जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो है बोर की लंबाई हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो है एक थ्रेडेड स्पिंडल होता है जिसका पिच क्या होती है? तो 0.5 हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, माइक्रोमीटर में जो है 0.03 का जो है ऋणात्मक त्रुटि है। जब माइक्रोमीटर जो है 40.48 मापता है तब सही पाठ्यांक जो है क्या होता है? तो यह जो है 40.51 हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 100 से 125 मिलीमीटर परास के मीटर बाहरी सूक्ष्ममापी को जो है एक क्षण के व्यास मापने के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। बैरल अंशांकन 16.5 और बैरल का आधार लाइन अनुरूप थिम्बल अंशांकन जो है 28 था। छड़ का जो है व्यास कितना होता है? तो यह जो है 116.78 मिलीमीटर हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक बाह्य सूक्ष्ममापी का न्यूनतम गणांक 0.01 मिलीमीटर है। सूक्ष्ममापी का जो है परास जो है 75 से जो है 100 मिलीमीटर तक होता है। बैरल पाठ्यांक जो है 15.50 मिलीमीटर है। और 10वां थिम्बल अंशांकन बैरल आधार लाइन समाकलित पाठ्यांक इसमें क्या हो जाएगा? तो ये जो है 15.60 मिलीमीटर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया गुणिया जो है किसे मापने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है? तो सतहों की जो है वर्गता को जांचने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, कॉम्बिनेशन सेट जो है एक यंत्र है जिससे क्या होता है? तो इसमें जो है सेंटर हेड होता है, बेबल प्रोटेक्टर हो जाएगा, स्क्वायर हेड हो जाएगा, इन उपयुक्त सभी सही हो जाएगा।
एक तार या चादर की मोटाई मापने के लिए जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो तार गेज हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में जो है कौन सा डिवाइडर का जो है प्रकार है? तो स्प्रिंग प्रकार का डिवाइडर और अस्थाई प्रकार का जो है डिवाइडर दोनों हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। गेज ब्लॉक का जो है 30 डिग्री के कोण पर जो है 100 mm साइन बार रखा है, तो गेज ब्लॉक की जो है हाइट क्या हो जाएगी? तो इसमें जो गेज ब्लॉक की हाइट जो होती है 50 मिलीमीटर हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। प्रिक पंच के जो है किस कोण का उपयोग विटनेस मार के लिए करने के लिए जो है किया जाता है? तो यह जो है 60 डिग्री के कोण का जो है इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रिक पंच के 60 डिग्री का उपयोग जो है विटनेस मार के लिए किया जाता है। वहीं जब 30 डिग्री के प्रिक पंच का प्रयोग जो है डिवाइडर को सही स्थिति में रखने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, एक स्टील रूल के बारे में जो है कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है? तो यह जो है सीधी रीडिंग के जो है मापन के उपयोग किया जाता है, यानी डी सही हो जाएगा। एक माइक्रोमीटर जो है किसके बराबर होता है? तो यह 0.001 मिलीमीटर हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। इसी को जो है 10⁻⁻6 मीटर भी लिख सकते हैं, और मिलीमीटर में अगर लिखना हो तो 10⁻⁻6 मीटर इंटू जो है मिलीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ से गुणा करेंगे, तो यह जो निकल के आएगा 10⁻³ mm आ जाएगा, यानी मिलीमीटर आ जाएगा। इसी को जो है 0.001 मिलीमीटर कहा जाता है। किसका प्रयोग जो है एक भट्ठी के अंदर तापमान मापने के लिए जो है किया जाता है? तो यह जो है उच्च तापमापी यानी पायरोमीटर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया राष्ट्रीय अग्नि संरक्षण संघ नेपा के कोड और मानकों का कोड मानकों को दुनिया भर में जो है अपनाया और इस्तेमाल करने और आग और अन्य जोखिम की संभावना को जो है कम करने के लिए जो है किया जाता है। अग्निशामक अधिकारी व्यावसायिक योग्यता के लिए नेपा के मानकों का जो है कौन सा कोड होता है? तो ये जो है 1021 हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कार्य का सुरक्षित तरीका क्या होता है? तो कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका हो जाएगा। इस हिसाब से जो है प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ के लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है जुड़ सकते हैं, वहाँ आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।